ब्रेक के बाद भी हमारी बड़ी खबर और बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पहले राउंड की पूछताछ हो गई है। पहले राउंड में जो सवाल किए गए थे वो व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल किए गए थे और करिश्मा प्रकाश ने जो खुलासे कल किए थे व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर उसको सवाल किए गए थे। कुल 4 राउंड की पूछताछ होने वाली है और जाहिर सी बात है जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है पहले राउंड की पूछताछ दीपिका पादुकोण से समाप्त हो गई है। उधर श्रद्धा कपूर पहुंच गई हैं। एनसीबी का जो दूसरा दफ्तर है वहां पर पहुंच गई है श्रद्धा कपूर, उनसे भी पूछताछ बस अब शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें दीपिका पादुकोण पर है क्योंकि बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन का तमगा हासिल और जिस तरीके से उनका नाम खुलकर सामने आया और जो आरोप लगे वो आरोप बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगे दीपिका पादुकोण पर। और आज करीब 9:50 के आसपास 9:50 या 55 के आसपास यानी तय समय से 5-10 मिनट पहले पहुंच गई थी एनसीबी के गेस्ट हाउस में। पहुंचते ही वहां पर उनका फोन अलग रखवा लिया गया जो आमतौर पर पूछताछ में होता है और इसका मकसद ये भी होता है कि उनके फोन से डेटा क्लोन किया जाएगा ताकि आगे जो है जानकारी उससे और हासिल की जा सके। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पहले राउंड की पूछताछ समाप्त हो गई है दीपिका पादुकोण से। विद्या भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनके साथ रुमान भी है। विद्या, पहले राउंड की पूछताछ समाप्त हो गई है, फोन पहले रखवा लिया गया था, पूछताछ के दौरान फोन वैसे भी नहीं रहता है। एक मकसद ये भी कि डेटा क्लोन किया जाएगा ताकि आगे की इंक्वायरी एनसीबी जारी रख सके। लेकिन एक राउंड समाप्त हुआ है, दीपिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि इस ग्रुप में इस राउंड में जो सवाल उनसे किए गए वो सवाल उन्हें परेशान करने वाले थे। अधिकतर सवालों का सीधा साधा जवाब नहीं दिया, यानी कह सकते हैं कि पहले राउंड में एनसीबी को बहुत ज्यादा सहयोग दीपिका पादुकोण ने नहीं किया पूछताछ में। देखिए, आज आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे और आप महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आप भी मुंबई में मौजूद हैं राकेश, और मुंबई में धूप बहुत तीखी है, बहुत ज़्यादा तीखी धूप है और सवाल भी बहुत तीखे हो रहे हैं। आपको याद होगा कल हम जिक्र कर रहे थे, बादलों का जिक्र कर रहे थे, कल हम जिक्र कर रहे थे बारिश का, और आज देखिए आज धूप है बहुत तेज़ और सवालों के सामने खड़ी हैं दीपिका पादुकोण। यानी कि दीपिका पादुकोण से ठीक वैसे ही सवाल हो रहे हैं जैसे कि हम बाहर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम जल रहे हैं। ऐसे ही दीपिका आज परेशान हो रही हैं, एसी कमरे में उनको पसीना आ रहा है और जैसा कि रणवीर सिंह ने बताया था कि वो घबरा जाती हैं, वो घबरा रही हैं और उनकी घबराहट की बड़ी वजह जो है राकेश वो ये है कि करिश्मा भी मौजूद है। यानी कि 2 अलग अलग जगहों पर पहले दोनों से पूछताछ, 2 अलग अलग टीम दोनों से पूछताछ करती है, फिर दोनों टीम ये देखती है कि दीपिका ने क्या कहा और करिश्मा ने क्या कहा, फिर करिश्मा और दीपिका को बिठाकर पूछताछ की जाती है। मेरे सहयोगी रोमान यहाँ पर मौजूद हैं, वो बहुत डिटेल से भी मुझे समझा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है। करिश्मा जो है उनको सामने बिठाया जा रहा है। दीपिका गूंगी गुड़िया हो गई है। क्यों गूंगी गुड़िया हो गई है दीपिका? दीपिका किस बात का डर लग रहा है? क्या दीपिका आपने कुछ गलत किया है? गलत किया है क्या दीपिका आपने? अगर गलत किया है तो आपको डरने की जरूरत है। अगर गलत आपने किया है तो आप डरिए क्योंकि डरना भी बहुत जरूरी है। गलत आपने अगर किया है, ड्रग्स मंगवाया है, अगर ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। चलिए मैं विद्या आपके पास आता हूँ। विद्या मैं आपके पास आता हूँ, मैं रुक कर लेता हूँ श्वेता घुंसे का। सारा अली खान अब अपने घर से निकलने वाली हैं, दोपहर 12 बजे तक का उन्होंने समय मांग लिया था। श्रद्धा कपूर पहुंच गई हैं। श्वेता बताइए क्या जानकारी आपके पास? सारा अली खान बस अब निकलने वाली है अपने घर से। जी देखिए विद्या, अभी हलचल तेज हो चुकी है। जो पीआई थे वो सारा अली खान के घर के अंदर मौजूद थे, बातचीत हो गई है, पूछताछ हो गई है और वो बाहर निकलने वाली है। टाइमिंग जो दिया गया था वो एनसीबी दफ्तर में मिलने का 10:30 का टाइमिंग था, लेकिन उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि देर जरूर होगी एनसीबी दफ्तर पहुंचने के लिए। और आप देख पाएंगे ये जो बिल्डिंग है वो सारा अली खान गाड़ी निकलती हुई देखिएगा आप, किस तरह से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सारा अली खान कुछ ही मिनटों में जो है, चंद पलों में जो है वो अब बाहर निकलेगी। पुलिस बंदोबस्त पूरा जो है वो लग चुका है। आपको बता दें जिस चीज का इंतजार। ठीक है श्वेता घुंसे, श्वेता मैं आपके पास आता हूँ। सारा अली खान अपने घर से निकल गई हैं, उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचना है। श्रद्धा कपूर पहले वहां पर पहुंची हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए आप, जिस तरह से अभी सारा अली खान यहाँ से निकल चुकी है, पुलिस बंदोबस्त था। और आपको बता दें जिस चीज का इंतजार करना था वो इंतजार अब सारा अली नहीं कर पाएगी।
सारा अली खान को तमाम सवालों के जवाब एनसीबी को देने होंगे। आपको बता दे विद्या, ये तमाम सवाल जो है वो एनसीबी के सामने रहेंगे और एनसीबी पूछताछ करेगी सारा अली खान के, वो ड्रग कहां से लेती थी, किसके जरिए ड्रग आता था, ड्रग में क्या शामिल था, पार्टी कहां हुआ करती थी, पहुना डैम पे सुशांत के साथ और तमाम लोग जो थे, फिल्म में हस्तियां जो थी वो कौन कौन थे, नाम अब उजागर करेगी सारा अली खान। सारा अली खान चुप्पी तोड़ेगी एनसीबी के सामने। सब्र खत्म हो चुका है, लेकिन अब सबूत पुख्ता है एनसीबी के पास में और हम फॉलो करेंगे सारा अली खान को इस वक्त। जी विद्या। निश्चित तौर पर श्वेता घुन से आप लगातार फॉलो करते रहिए। सारा अली खान अब अपने घर से निकली हैं और उसके बाद अब पहुंचेंगी एनसीबी के दफ्तर। कितनी दूरी है श्वेता, कितना समय लगेगा सारा अली खान को पहुंचने में? श्वेता, आवाज आ रही है आपको? निकल चुकी है और सीएसटी के पास में एनसीबी का तो चलिए श्वेता तक हम दोबारा पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप 1 घंटे का समय है वो लग सकता है। जी 1 घंटे का वक्त। ठीक है श्वेता, बात पूरी करिए। 1 घंटे में पहुंचेगी सारा अली खान। हम लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश भी किए थे। हमने पूछा था कि सारा सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन अब सामने नहीं आएगी राकेश, अब नहीं आएगी सारा सामने, क्योंकि वो एनसीबी के सवालों का जवाब देने वहां पहुंची है। मैसेज, किसका मैसेज था, कौन पेडलर थे, व्हाट्सएप चैट में कौन कौन थे, और आखिर ड्रग्स किस बात का जिक्र किया गया है, पार्टियां कौन सी होती थी, क्या खानदान वैजी के साथ भी सारा मिली हुई थी, क्योंकि कटौती खानदान से आती है, खान गैंग से आती है, खान परिवार से आती है। तो निश्चित तौर पर अब जो बड़े सबूत है वो एनसीबी के हाथ लगे हैं। एनसीबी ऐसे ही किसी को बुलावा नहीं देती है। एनसीबी के पास में जब पुख्ता सबूत होते हैं राकेश, तभी एनसीबी समन जारी करती है। बुधवार को सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, तमाम लोगों को जो है वो एनसीबी ने समन दिया था और अब हम सारा अली खान के ठीक है चलिए श्वेता, मैं आपके पास आता हूँ। श्रद्धा कपूर पहुंची हुई है एनसीबी के दफ्तर में और अब सारा अली खान अपने घर से निकल गई हैं। 1 घंटे का वक्त लग सकता है उन्हें अपने घर से एनसीबी के दफ्तर तक पहुंचने में। फिलहाल देखिए, जो दो बड़े पॉइंट हैं एनसीबी का गेस्ट हाउस और एनसीबी का जो जोनल दफ्तर है। एनसीबी के गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण है, वहां पर उनसे सवालों की सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है, दूसरे राउंड की शुरुआत हो रही है और दूसरे राउंड में जो स्क्रीनशॉट्स हैं व्हाट्सएप चैट के, उन स्क्रीनशॉट्स को लेकर सवाल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी की जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो सारा अली खान को लेकर है। सारा अली खान अब से थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले अपने घर से निकली हैं। वहां से उन्हें 1 घंटा लगेगा, यानी मान लीजिए करीब 1 बजे के आसपास वो पहुंचेगी एनसीबी के जोनल दफ्तर, जहां पर श्रद्धा कपूर भी हैं। श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ की शुरुआत हो गई है। जो बड़े सवाल होंगे वो मोबाइल नंबर को लेकर होंगे। इसके साथ ही सवाल ये भी होगा एनसीबी के अधिकारियों का कि आपकी सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात कैसे हुई थी, कब हुई थी, आपकी उनसे दोस्ती किस तरीके की थी, कितना कंफर्टेबल थे आप दोनों एक दूसरे के साथ। अगला सवाल ये भी होगा कि केदारनाथ फिल्म दोनों ने एक साथ में की थी, तो क्या आप दोनों ने ड्रग्स लिया था, क्योंकि इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हुई है। ये भी पूछा जाएगा कि आपने कभी ड्रग्स का सेवन किया है या आप दोनों ने कभी साथ में ड्रग्स लिया था क्या। इसके साथ ही अगला सवाल ये होगा सारा अली खान से कि क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ थाईलैंड गई थी, वहां पर आप लोगों ने ड्रग्स ली थी, इस टूर को लेकर सवाल। और साथ ही सवाल होगा पावना का जो फार्म हाउस है उसको लेकर भी सवाल होगा कि आप वहां पर गई थी, सुशांत के साथ गई थी, क्या आप किसी पार्टी में शामिल हुई थी। श्वेता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, जिन सवालों का जिक्र मैं कर रहा हूं ये सारे वो बड़े सवाल हैं जो आपसे करीब 1 घंटे बाद जब सारा अली खान वहां पर पहुंच जाएंगी, ये सारे सवाल एनसीबी के अधिकारी उनके सामने रखेंगे। जरूर होने चाहिए, क्योंकि पहुना डैम में जिस तरह से पार्टी हुआ करती थी, रईस जो वहां पर सुशांत के पूर्व मैनेजर थे, उन्होंने कहा था कि 2 साल तक मैंने वहां का कारभार देखा है, मैंने देखा है रकुलप्रीत को, मैंने देखा, मैंने सारा को देखा, मैंने श्रद्धा को देखा, तमाम वो लोग मैंने देखे जो पार्टी में मौजूद हुआ करते थे। पार्टी में क्या चीज हुआ करती थी, पाउडर का जिक्र रईस ने किया है, हरी पत्ती का जिक्र रईस ने किया है, लेकिन अब भांडाफोड़ सारा जो है वो खुद करेगी, खुद कहेगी कि ड्रग्स कहां से आता था। वहां से पहुना डैम की तस्वीरें हमने
दर्शकों को दिखाई थी राकेश, और उसमें जिक्र भी किया था कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पावना डैम के बीच में छोटे छोटे टापू है, उन टापू पर श्वेता, मैं चाहूंगा नाइट की पार्टियां हुआ करती थी जिसमें रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार मौजूद रहा करता था। फार्म हाउस का आप जिक्र कर रही हैं, बार बार इसकी चर्चा हुई है, बार बार इस फार्म हाउस की चर्चा हुई है, वहां पर हो रही पार्टियों को लेकर चर्चा हुई है। मैं चाहूंगा इस पूरी तस्वीर को एक बार, या क्या इसकी पूरी कहानी है, इसके पीछे के राज क्या है, जो जानकारी आपके सामने है वो एक बार आप दर्शकों के सामने रखें। राकेश देखिए, मैं सिलसिलेवार बताना चाहती हूँ क्योंकि न्यूज नेशन ने मुहिम छोड़ी थी कि ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ जरूर होगा। हम वहाँ पर मौजूद थे, हम लोनावला गए थे और वहाँ से मान के चलिए कि मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी लोनावला पड़ती है, लेकिन लोनावला में सुशांत ने अपना फार्म हाउस जो है वो रेंट पर लिया था। वहाँ पर रईस नाम के मैनेजर को 2018 में, जून 2018 में वहाँ पर रखा गया था। लेकिन रईस ने जिस तरह से हमें सिलसिलेवार जानकारी दी है वो ये है कि सुशांत के जो रिश्ते थे वो कम से कम उनका जो पहले परिवार था वो वहाँ पर आया करता था, फार्म हाउस को सजाया गया था। लेकिन जैसे ही सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री होती है, रिया का परिवार सुशांत के निजी जिंदगी में जो है वो दखलंदाजी करता है। बार बार कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का समावेश सुशांत के पर्सनल लाइफ में नजर आता है। उसके बाद में पार्टियां हुआ करती थी, वहां पर बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था। शौविक चक्रवर्ती जो रिया के भाई है वो ड्रग्स वहां पर ले जाया करते थे। हालांकि आपको बता दें, सुशांत के दोस्तों की लिस्ट यदि मैं आपको बताऊं, कुशल जवेरी, इसके साथ साथ तमाम ऐसे सिद्धार्थ आपके आगे सारा अली खान की गाड़ी, सारा अली खान की गाड़ी है, वो एनसीबी दफ्तर की ओर जा रही है। अगर आप तस्वीरें दिखा सकती हैं तो मैं चाहूंगा एक बार आप तस्वीरें दिखाते हुए अपनी बात को आप पूरी करिए, क्योंकि सारा अली खान से इस फार्म हाउस को लेकर, केजे नाम लोनावला फार्म हाउस की यदि सुशांत के साथ रिलेशन को लेकर, क्या उन पार्टियों में जिनमें वो सुशांत के साथ कभी गई थी, तो क्या उनमें ड्रग्स का सेवन हुआ था, ये सारे सवाल किए जाएंगे। मैं चाहूंगा आप तस्वीरें भी दिखाती रहें। पेडलर थे, ये तमाम जानकारी जो है वो एनसीबी के पास है। तो चलिए, श्वेता लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। सारा अली खान अपने घर से निकलकर एनसीबी दफ्तर की ओर रुख कर चुकी हैं और उनके गाड़ियां सारा अली खान की जिस रास्ते से गुजर रही हैं, सारा अली खान भी उनके साथ साथ मौजूद हैं। यानी जो पीछे सारा अली खान की गाड़ी आगे है और पीछे श्वेता घुमसे गाड़ी में मौजूद हैं। लगातार जिन बड़ी सवालों की चर्चा हो रही है, उन बड़े सवाल को आज एनसीबी के अधिकारी रख देंगे सारा अली खान के सामने। सवाल बड़ा ये भी होगा कि क्या आपने कभी किसी से ड्रग्स खरीदा है, क्या आपने सेवन किया है। यानी इन दोनों सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सारा अली खान के लिए। इसके साथ ही एक केजे नाम के शख्स की बार बार चर्चा हुई है, केजे यानी करमजीत, इसको लेकर भी सवाल होंगे कि क्या आप जानती हैं, क्या वो कभी आपके पास ड्रग्स को लेकर आया था। तो ये सारे बड़े सवाल होंगे। श्वेता एक बार फिर से, क्या श्वेता आवाज आ रही है आपको? चलिए, श्वेता का मैं रुख करूंगा। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानवी, श्रद्धा कपूर एनसीबी दफ्तर में है, दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस में है, उनसे सवाल जवाब हो रहा है। सारा अली खान अब पहुंचने वाली है 1 घंटे में। ये बॉलीवुड के सितारे हैं जो फिल्मी किरदार के लिए लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन आज ये सभी सवालों की गिरफ्त में हैं। कम से कम उनके प्रशंसकों ने सोचा नहीं होगा कि उनके फेवरेट सितारे इस तरीके से ड्रग्स के आरोपों में घिरेंगे। उनसे तीखे सवाल किए जाएंगे कि क्या उन्होंने कभी ड्रग्स लिया, क्या कभी उन्होंने ड्रग्स का लेन देन, खरीद फरोख्त की। ये सारे सवाल प्रशंसकों को भी परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए ये तो बात मैं आपकी बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि पूरी की पूरी जनता को ये बहुत परेशान कर रहे हैं। लेकिन जनता इस वक्त ये सोच में भी है क्योंकि उन्होंने ही इनको एज ए रोल मॉडल लिया था, उन्होंने चूज़ किया था इनको रोल मॉडल। इनके काम को सराह करके इन्होंने इनको ऐसे काम पे पहुँचाया था, ऐसी जगह पे पहुँचाया था कि जिससे लोग इनको फॉलो करें। अब उनके लिए भी दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने सही रोल मॉडल चूज़ किया था इनको। क्या इन्होंने चूज़ करते हुए थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं कर दी कि आपने थोड़ा सा काम देखो और चूज कर लिया। तो अब इतने सवाल इनके क्वेश्चन मतलब दिमाग में आ गए हैं जनता के, तो आगे से अगर ये रोल मॉडल जो चूज करे ये बहुत सोच समझ के चूज करेंगे, क्योंकि रोल मॉडल का मतलब होता है आप उनको फॉलो करते हो, आप उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, जैसे वो खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आप हर चीज उनको फॉलो करते हो। तो कोई आज की डेट में ये नहीं चाहेगा कि आने वाला जो यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आप फॉलो करते हैं कि वो जैसे ड्रग्स लेते हैं वो भी ऐसे फॉलो करें।
तो जैसे इन्होंने ड्रग्स का खुलासा हुआ है, ठीक है, मैं मानवी तनेजा आप मेरे साथ बन रही है, संजना जॉन हमारे साथ जुड़ी है। संजना, ये सफाई इसलिए भी जरूरी है ताकि एक मैसेज तो कम से कम जाए कि सितारे अगर इस तरीके से सवालों में घिरेंगे, अगर आरोप लगेंगे तो उनसे सवाल किए जाएंगे, जांच उनके खिलाफ होगी। सवाल ये भी है कि आखिरकार हम अपनी आगे की पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, किस तरीके का समाज देना चाहते हैं। क्या वो एक नशा मुक्त, ड्रग मुक्त समाज नहीं होना चाहिए, या फिर अगर फिल्म इंडस्ट्री की बातचीत हो रही है, अगर उसके किसी कोने में गंदगी है, अगर थाली में गंदगी है, तो क्या उसकी सफाई नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली ये सफाई कोई भी हो, इसमें छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी बड़ा स्टार हो या जितना भी छोटा हो, वो कानून के दे आर विद इन द लॉ सबके लिए बराबर का है। और ये सबसे अच्छा मैसेज जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम सबको पता है, रोल मॉडल्स जो है वो हमारे यूथ को जो रास्ता दिखा रहा है। आज हमने सबने देखा, कोई फैंस नहीं था, कोई फैन फॉलोइंग नहीं था, खाली पड़ा था, सिर्फ मीडिया लोग थे। उसके अलावा इनकी फैंस कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि इनको भी मन में ये हो चुका है कि जो इनको फॉलो क्योंकि संजना उनके फैंस को इस बात का एहसास नहीं था कि उनके फेवरेट सितारे इस तरीके से ड्रग्स के आरोपों में घिरेंगे, इसीलिए कोई फैंस आज नहीं पहुंचा है एनसीबी गेस्ट हाउस या एनसीबी दफ्तर। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, जल्द वापस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।